से 96% लोगों को 6 महीने के प्रशिक्षण में के बाद खेल या शारीरिक गतिविधियों में वापसी दिलाने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें बहुत से मुख्य तौर पे एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग हैं। आज इनकी संस्था ग्रैनिमल्स में 120 लोग कार्यरत हैं, जिसने विशेषज्ञों और फिजिकल ट्रेनर्स की उनकी उनकी टीम दुनिया भर में लोगों को दर्द मुक्त और सक्रिय जीवन जीने में मदद कर रही है। एंड सिद्धार्थ जी बैड नीज गुरु के नाम से बहुत पॉपुलर हैं और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन टच करने वाले हैं। सो आइए हम सब इनका इस मंच पर स्वागत करते हैं। और दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर सिद्धार्थ जी। वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी को। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। एंड स्पेशल मतलब पूरी जीतो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली इंदू जी मैंने सुना था आपकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं थी। आई होप आप आज बेटर फील कर रही हो। आज के वर्कआउट के बाद आप और अच्छा फील करोगे। ठीक है। तो मैं आई विल टॉक फॉर 2 मिनट्स। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। 2 मिनट के बाद हम एक्शन पे लग जाएंगे। ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बात करने आऊं आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ऑन चैट। ठीक है। जब मैं बात करने आ रहा हूं तब सबने चैट में एक्टिव रहना है। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सबसे पहले आपने मुझे ध्यान से देखना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात ध्यान से सुननी है। जो आज का वर्कआउट सेशन हम करने वाले हैं, देखो, जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे 200-300 लोग डालती ना एक साथ स्टॉकिंग से जुड़ते हैं, सिर्फ सो मेरा जाते। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसे सेशंस में अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपका मन करेगा कि मन इधर उधर डगमगा, क्योंकि हम इंसान का मन बहुत चंचल होता है, मन डगमगाने लग जाएगा। आज हम बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। तो मैं आपको एक 40 से 45 मिनट का वर्कआउट सेशन करवाने वाला हूं। वर्कआउट सेशन हर एज ग्रुप के इंसान के लिए है। आपके नी में, बैक में, शोल्डर में कहीं भी कोई भी इंजरी है, ये वर्कआउट सबके लिए बिल्कुल सेफ होगा। शर्त सिर्फ एक है, आपको मुझे देखना ध्यान से है और मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। जब मैं एक्सरसाइज की फॉर्म एक्सप्लेन करूंगा उस पे बहुत अच्छे से गौर फरमाना है। कोई भी चीज गलत तरीके से नहीं करनी। और करते हुए मैं आपके साथ साथ करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपसे ये चीज नहीं हो रही है तो क्या करना है। एक्सरसाइज का कोई अंत नहीं होता। हम जीरो से शुरू करके उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। नो मैटर आपके कोई भी कंडीशन है, देर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, फॉर योर एबिलिटी। ठीक है। जो आज का वर्कआउट सेशन होगा उसके पीछे गोल आपको थकाना। एक अच्छे वर्कआउट का गोल कभी भी ये नहीं होता कि आप थक गए। आपने बहुत सुना होगा कि जो लोग जिम में ट्रेनर्स या फिर कहीं भी आप वर्कआउट करते हो, मन में ये नहीं आना चाहिए मैं थक गया। मन में ये आना चाहिए कि जो मेरा आज का गोल था आज के वर्कआउट से वो पूरा हो गया। तो आज का हमारा गोल है फीलिंग गुड। तो फील गुड वर्कआउट होने वाला है। करने के बाद आप सबके मन में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि मजा आ गया। ठीक है। अगर आपके मन में ये सेंटेंस वर्कआउट खत्म होते ही आ गया कि मजा आ गया, तो मेरा काम सफल हुआ। अगर मजा नहीं आएगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं श्योर बहुत हूं इस चीज पे। ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं करवाने वाला हूं वो है आपकी कोर के लिए। ठीक है। आपकी कोर के लिए और आपकी लोअर बैक के लिए जो मैक्सिमम पेन जनरेट होता है वो आपके हिप जॉइंट, कोर और लोअर बैक से ओरिजिनेट होता है। मैक्सिमम नी और लोअर बैक इश्यूज भी आपके इस रीजन में वीकनेस होने के कारण होते हैं। जो तो पहली एक्सरसाइज है, इसे हम कहते हैं फीट एलिवेटेड क्रंच होल्ड। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी टेबल या सोफा होगा। आप सभी ने, अभी किसी ने करना शुरू नहीं करना, करेंगे सब मेरे साथ। ठीक है। करेंगे सब मेरे साथ। अभी सिर्फ देखना है आपने एक सोफा, कोई भी टेबल ले लेना है एंड अपनी नीज बेंड करके उस पर रिलैक्स रख देनी है। ठीक है। आपको बस ऐसे आराम से लेट जाना है। जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मेरी बात, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना। आपको अपना एक हाथ
अपनी लोअर बैक के नीचे डाल लेना है और एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख लेना है। तो पहले हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते ही आपने अपने नीचे वाले हाथ को लोअर बैक से जमीन पे दबाना है और अपने ग्लूट्स भी खींचने हैं। मतलब आपने अपने पेट और अपने ग्लूट्स के रीजन को जकड़ लेना है। जकड़ के हम इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे। तो सारे एक बार चैट के पास आ जाओ, सारे एक बार चैट के पास आ जाओ। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी, मैं शुरू करने से पहले, यस विजय सिन्हा जी, आप 80+ हैं, आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें करवाई जाएंगी। चैट के पास आ जाओ। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, क्या वो क्लियर थी और आप लोगों को समझ में आई अच्छे से? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस 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 यस, वेरी गुड। तो बस मैं यही जानना चाहता था कि जो मेरा समझाने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, लेकिन आज मैं अपने तरीके को थोड़ा आपके हिसाब से एडजस्ट करूंगा ताकि सारे हम एक साथ पेन फ्री जिंदगी जी सके। तो पहली एक्सरसाइज, फीट एलिवेटेड, कोर स्क्वीज्ड होल्ड, बट कैन यू शेयर वीडियो लेटर बिकॉज वुड बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल। रिचा जी डोंट वरी, मैं सबके साथ एक 4 हफ्ते का प्रोग्राम शेयर करूंगा इसके बाद, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन ले ले सारे। हम ये एक्सरसाइज, सांस छोड़ के 2 सेकंड रेस्ट करना है, ठीक है? ये एक्सरसाइज 10 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशंस करेंगे, ठीक है? पोजीशन में आ जाओ सारे। आपने पैर रख लेने हैं सोफे पर, एक हाथ जाएगा लोअर बैक के नीचे, एक हाथ रहेगा पेट के ऊपर। यू हैव टू ब्रीथ इन और सांस छोड़ के आपने अपने लोअर बैक को दबाना है और सांस लेते रहना है, लेकिन आपका नीचे वाला हाथ दबा रहेगा। 10, 9, 8, पेट, ग्लूट्स और लोअर बैक को जकड़ के रखना है, बिल्कुल हाथ को दबा के। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 2 सेकंड रेस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और आपने पेट, लोअर बैक, ग्लूट्स जकड़ लेने हैं और सांस लेते रहना है, लेकिन आपका नीचे वाला हाथ दबा रहेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर किसी के पास सोफा नहीं है या फिर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप पैर जमीन पे भी रख सकते हो। मैं एक रेपिटेशन उनके साथ करना चाहूंगा जो जमीन पे पैर रख के कर रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सारा ध्यान आपको नीचे वाले हाथ को हमेशा नीचे जमीन पे दबाने पे ध्यान देना है, अपनी लोअर बैक से दबाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट टाइट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 2 seconds रेस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड। 10, 9, 8, हाथ को हमेशा दबा के रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 2 seconds रेस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ब्रीद इन,
ब्रीथ आउट और हाथ को दबा के रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Last repetition. Breathe in, breathe out. ग्लूट्स खींच के, कोर खींच के, लोअर बैक से अपने हाथ को दबा के रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज करने से आपके कोर के मसल्स एक्टिवेट हो गए होंगे, और जिन लोगों के लोअर बैक पेन है उन्हें भी एक सडन चेंज फील होगा कि लोअर बैक थोड़ी रिलैक्स्ड फील कर रही है। तो बेसिकली दर्द के पीछे का कारण वीकनेस होता है। हम सोचते हैं कि दर्द हमेशा इंजरी की वजह से या फिर किसी ऐसे घटना की वजह से हो जाती है कि एक्सीडेंट हो गया या ये हो गया, लेकिन मैक्सिमम केसेस क्रॉनिक बैक पेन के होते हैं कि बिना किसी इंजरी के लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया है, वो वीकनेस की वजह से है। दूसरी एक्सरसाइज, इसे हम कहते हैं कैट एंड काउस। ठीक है, ऊंट और गाय। बेसिकली आपको दो पिलोज ले लेने हैं एंड बैक। ओके, आपको दो पिलोज ले लेने हैं और अपनी नीज के नीचे रख देने हैं। ठीक है, और आपको इस पोजीशन में अ, क्या बाकी सारे लोग खुद को म्यूट कर सकते हैं? ठीक है, आपको दोनों घुटने के नीचे तकिया रख लेना है और हाथ जमीन पे रख लेने हैं। आपके जो नीज हैं वो आपके हिप्स के साथ, अभी किसी ने करना शुरू नहीं करना है, अभी मैं फॉर्म समझा रहा हूं। ठीक है, नीज हिप्स के साथ स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और आपके पाम्स, आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर के साथ स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। सबसे पहले सबसे पहले आपको अपनी बैक हल्की सी आर्च करनी है, बिल्कुल पेन फ्री रेंज में, और फिर अपनी बैक को जितना बेंड कर सकते हो उतना बेंड करना है। ठीक है, इसे कहते हैं 4 पॉइंट कैट एंड काउज। ये हमारी स्पाइनल मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे। जब आपने अपनी बैक आर्च करनी है, यह है बैक आर्च, यह है बैक बेंड। बैक आर्च करते हुए यू हैव टू ब्रीद इन, सांस लेते हुए बैक आर्च, ब्रीद आउट एंड बेंड। ये हुआ एक रेपिटेशन। तो मैं अब शुरू करने वाला हूं। सारे पोजीशंस ले लो, अपने घुटनों के नीचे तकिया रख के हाथ जमीन पे रख लो। वी विल स्टार्ट इन 3 seconds। 3, 2, 1। ब्रीद इन, बैक आर्च, ब्रीद आउट एंड बैक बेंड। 1 rep। ब्रीद इन, arch your back, breathe out, bend your back। 2 reps। Breathe in, arch your back, breathe out, bend your back। Breathe in slowly, arch your back, breathe out and bend your back। Breathe in, arch your back, breathe out and bend your back। Breathe in, arch your back, breathe out and bend your back। Breathe in, arch your back, breathe out and bend your back। Breathe in, arch your back, breathe out and bend your back।
breathe in, arch your back, breathe out and bend your back. Breathe in, arch your back, breathe out and bend your back. Last repetition. Breathe in, arch your back and breathe out, bend your back. Very good. अब हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे. क्या आप मेरी स्क्रीन सारे देख पा रहे हैं? ओके. इंदु जी, आई एम नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन. मेरे को आपकी. ओके, इट्स बैक. ठीक है, अब हम सारे 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और मैं चाहता हूं सारे 2 सिप पानी पी लें. क्या अभी तक आपको समझ में आ रहा है और आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो? वेरी गुड. यस यस, सारे जब मैं स्क्रीन के पास आऊंगा सारे स्क्रीन के पास आएंगे, जब मैं स्क्रीन से दूर जाऊंगा सारे स्क्रीन से दूर जाएंगे. वेरी गुड. लव टू सी द एनर्जी एंड एवरीवन इज एक्टिव इन द चैट. मैं बस यही चाहता हूँ. बहुत बढ़िया. सेशंस के बाद हम Q&A भी करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो अब बॉडी थोड़ी खुल गई है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ही बेसिक है, आपके ग्लूट्स के लिए है. ठीक है, तो आपका ग्लूट, जिसे हम हिप्स भी बोल देते हैं लेकिन इन्हें ग्लूट्स बोलते हैं. हिप एक पूरा जॉइंट होता है. अगली एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स के लिए है, ग्लूट ब्रिजेस. बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज, सारे कर सकते हैं. लोअर बैक पेन वालों के लिए ये, अब देसी भाषा में बोलो तो रामबाण है अगर ठीक तरीके से की जाए तो. मैं आपको इसे करने का ठीक तरीका बताऊंगा. अपनी बैक के नीचे आपको एक तकिया रखना है. ठीक है, अभी आपने सिर्फ फॉर्म सुननी है, कोई अभी फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखना है. आपने अपनी बैक के नीचे एक तकिया रख लेना है. तो बैक में आपको एक आर्च बनी दिख जाएगी. आपने इस आर्च को खत्म करने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने पेट से जमीन को नीचे दबा के तकिए को दबाना है. अब जैसे हमने उस एक्सरसाइज में अपने हाथ को दबाया था, इसमें आपने तकिए को दबाना है पहले अपनी लोअर बैक से. आपने इसे दबाया और आपके ग्लूट्स उठ जाएंगे. जैसे ही आप इसे दबाने की कोशिश करोगे आपके ग्लूट्स उठ जाने चाहिए. ठीक है, और ग्लूट्स आपने खींच लेने हैं. मतलब खींचने का मतलब है कि जैसे आप अपना पेट, अपने बाइसेप को टाइट कर सकते हो, किसी भी शरीर को जकड़ लेते हो, आप अपने ग्लूट्स को भी जकड़ सकते हो. जब तक आप इन्हें जकड़ना, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपने ग्लूट्स को जकड़ पा रहा हूं. अगर आप इन्हें अच्छे से जकड़ना शुरू कर दोगे, आपकी लोअर बैक और घुटनों के लिए भी इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट होगा. अब करना क्या है, जैसे ही आपने सांस छोड़ी, आपने तकिए को दबाया, अपने ग्लूट्स को जकड़ा, इसके बाद आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं. अपने पेट को जकड़ के रखना है, ग्लूट्स को जकड़ के रखना है. उसके बाद अपने हिप्स को उठाना है. ठीक है, बस यहां तक उठाना है और हम यहां करेंगे 5 सेकंड होल्ड. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं नॉर्मल ये एक्सरसाइज गलत की जाती है. गलती क्या होती है, हम जब ये उठाते हैं ना, ना हम पेट जकड़ते हैं ना हम ग्लूट जकड़ते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहते हैं. इससे सारा लोड आपकी लोअर बैक पे जाता है. ये लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं है, ये है ग्लूट्स की एक्सरसाइज. लोअर बैक पे बस इसे नजायज लोअर बैक का नाश मार देते हैं हम इसे गलत तरीके से करते हुए. अब हो सकता है कई लोगों से ये ना हो पा रही है, तो आप लोगों ने सिर्फ अब इस तकिए को दबाना है और ग्लूट्स इतने ही उठाने हैं. दैट्स इट. 5 सेकंड यहां होल्ड, रिलैक्स. लेकिन जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ये करते हुए, उन लोगों को अपना हिप्स ऊपर उठाना है, लेकिन पेट और ग्लूट्स हमेशा जकड़े रहेंगे. आपने अपने हिप जॉइंट से मूव करना है, ना कि लोअर बैक से. ठीक है, अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं. हम इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे 5 सेकंड होल्ड के साथ. ठीक है, सब मेरे को फॉलो करेंगे. पोजीशंस वी विल स्टार्ट इन 3 सेकंड्स.
3, 2, 1. Breathe in, breathe out and press the pillow down. पेट जकड़ लो, ग्लूट जकड़ लो. अब lift your hip up. हम यहां होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 1 second hold. Breathe in, breathe out and lower back glute जकड़ लो. तकिए को नीचे दबाओ. Lift your hip up slowly. जकड़ के रखने ग्लूट्स और कोर. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in, breathe out and तकिए को दबा दो. ग्लूट्स खींच लो. जिनको प्रॉब्लम है करने में वो सिर्फ इतना उठाएं और बाकी सारे ऊपर तक उठाएं. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in, breathe out and lift up. Glutes और कोर जकड़ के. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in, breathe out और कोर जकड़ लो. Hips up. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Breathe in, breathe out and कोर जकड़ लो. ग्लूट्स खींच के. Hips up. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Breathe in, breathe out. कोर जकड़ लो. तकिए को दबाओ. ग्लूट्स खींच के. Hip up. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Breathe in, breathe out. ग्लूट्स खींच लो. तकिए को दबाओ लोअर बैक से और खींच के हिप्स उठाओ. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Breathe in, breathe out. कोर खींच के तकिए को दबाओ. ग्लूट्स खींचो और हिप्स को उठाओ. 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. ग्लूट्स खींचो. सांस छोड़ो. तकिए को दबाओ. अप अगेन. 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. बहुत अच्छे. इसके ऑल्टरनेट में हम जो अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं बटरफ्लाई पल्सेस. आप किसी भी दीवार से या फिर किसी भी चीज से अपनी बैक पे सपोर्ट ले सकते हो. पहले सारे फॉर्म देखेंगे उसके बाद फॉलो करेंगे. आप सबने ये एक्सरसाइज कभी ना कभी की ही होगी, कहीं ना कहीं देखी ही होगी. आपको अपने दोनों पैर जोड़ लेने हैं और अपनी हील्स को अपने शरीर की तरफ खींचना है. ठीक है. पैर जोड़ के हील्स को शरीर की तरफ खींचना है. आपने अपने टोज पकड़ लेने हैं. इसको बटरफ्लाई इसीलिए कहते हैं, ऐसे लगता है कि एक तितली अपने पर मार रही है. आपको ये पल्सेस करने हैं 50 बार. ठीक है. तो सारे पोजीशन ले लो. मैं 10 सेकंड दूंगा पोजीशन लेने के लिए. सबने मुझे फॉलो करना है. जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसे करना है. स्टार्टिंग इन 3 सेकेंड्स. टोज पकड़ के 50 बार पल्सिंग करनी है. 3, 2, 1. लेट स्टार्ट.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी पोजीशन में आपको टोज पकड़ के अपने हील्स को पकड़ लेना है। अपने हील्स को पकड़ के अपने कोहनियों से अपने पैरों को नीचे दबाने की कोशिश करनी है। अपनी कोहनियों से अपने पैरों को नीचे दबाओ। अब अपना राइट हैंड जमीन पे रख लो और भार एक तरफ डाल लो। राइट हैंड जमीन पे रख के सारा भार एक तरफ डाल लो और दूसरे पैर का घुटना आपका खुद ही ऊपर आ जाएगा। आपने उस घुटने को नीचे को दबाना है और इस पोजीशन को 15 सेकंड होल्ड करना है। आप अपनी बैक पे सपोर्ट रख सकते हो दीवार से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। हम इसे नीचे दबा के 15 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको सिमिलरली बिल्कुल वजन लेफ्ट साइड डाल लेना है। लेफ्ट हाथ जमीन पे रख लेंगे आप। आपका दूसरा घुटना खुद ही ऊपर आ जाएगा जैसे आप एक तरफ वजन डालोगे और घुटने को जमीन की तरफ दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया। सारे अब फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीन के सामने आ जाओ। हम दोबारा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। क्या आप अभी तक जो मैं बोल रहा हूं जैसे मैं करवा रहा हूं वो अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो चैट में लिखो हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कर पा रहे हैं। आपका म्यूट है। आपका ही म्यूट है। लैपटॉप देख से वो उनका म्यूट हो गया। नहीं। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे बहुत बढ़िया, सारे बहुत एक्टिव हैं और सब कर पा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी शुरुआत हुई है, अभी करेंगे आराम से। समय का वैसे पता नहीं लग रहा, बहुत जल्दी निकल रहा है, लेकिन हम आराम से करेंगे। ठीक है, जब तक मन से ये ना निकले कि मजा आ गया तब तक करते रहेंगे। कैनॉट सिट डाउन। व्हाट इफ पर्सन कैनॉट सिट डाउन और फोल्ड योर लेग्स? ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के लिए है। शोल्डर्स के लिए होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमने इसके लिए उल्टे लेट जाना है, अपनी छाती पर लेट जाना है। आपको तकियों की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। आपको सबसे पहले फॉर्म देखनी है हर किसी ने, कोई ये भी करना शुरू नहीं करेगा। इस एंगल से दिखाता हूं। तो आपको चेस्ट पर लेट जाना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल, अपने शोल्डर उठाने हैं। हाथ दोनों तरफ सीधे जाएंगे। बेसिकली आपने एक टी की शेप बना लेनी है। टी, अल्फाबेट टी की शेप बना के आपको हाथ उठा लेने हैं।
जब आप हाथ नीचे लेके आओगे, यू हैव टू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट योर शोल्डर्स अप। जब आप हाथ, एक बहुत मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो रही हो, ब्रीद आउट करके जब भी मैं होल्ड करने को कह रहा हूं, कोई भी एक्सरसाइज मान लो 5 सेकंड होल्ड है, आपने वो 5 सेकंड होल्ड करते हुए सांस नहीं रोक के रखनी, उस समय सांस लेते रहनी। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको छाती पे लेट जाना है, हाथों की मुट्ठियां बना लेनी है और जमीन पे ऐसे रखना है। ठीक है, अपसाइड डाउन, फ्लैट नहीं, अपसाइड डाउन, मुट्ठी बना के और ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज हम 5 सेकंड में शुरू करेंगे, स्टार्टिंग इन 5, 4, और शो ऊपर उठा के हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 3, 2, 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट योर शोल्डर्स अप। 5, 4, 3, 2, 1। आपकी गर्दन जिस स्टांस में आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स फील हो रही है, आप ऐसे रख सकते हो। अप, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 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 नेक्स्ट एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को कहते हैं एलिफेंट वॉक्स। मैं आपको दिखाता हूं करना कैसे है। सबसे पहले जिन भी लोगों के आसपास सोफा पड़ा है, टेबल पड़ा है, आपको वहां उसके आसपास चले जाना है। कोई अभी करेगा नहीं, सबने देखना है। सबसे पहले हमारा एंड गोल लाइफ में, आज के सेशन में नहीं, लाइफ में कम से कम ये होना चाहिए कि आप पैर सीधे रख के, आगे झुक के जमीन को छू सके। लेकिन मुझे पता है आपके लोअर बैक पेन, नी इश्यूज आपको ये नहीं करने देते हैं। नहीं करने देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करना ही छोड़ देना है। हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप घर से निकलते हो किसी जगह के लिए, आप 1 सेकंड के अंदर तो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाते, आपको पड़ाव पार करने पड़ते हैं, आपको रास्ता पार करना पड़ता है। सिमिलरली कोई भी गोल अचीव करना, आपका गोल ये होना चाहिए। इसे अचीव करने के लिए समय लगेगा। शुरुआत आपने कहां से करनी है मैं आपको बता देता हूं। आपको हल्का सा आगे झुक के बस किसी भी एलिवेटेड सरफेस पे अपने हाथ रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक घुटना मोड़ना है, उसे सीधा करना है। फिर दूसरा घुटना मोड़ना है, उसे सीधा करना है। अब हर कोई ये एक्सरसाइज अपनी कंफर्टेबल पेन फ्री रेंज में करेगा। अगर आपके लिए ये बहुत आसान हो रहा है तो आप अपनी एल्बोज रख सकते हो। ये बहुत आसान हो रहा है, आप और नीचे रख सकते हो। ये आसान हो रहा है तो आप जमीन पकड़ के कर सकते हो, अपने पैर पकड़ के कर सकते हो, लेकिन करना है। सबसे पहले एलिवेटेड सरफेस पे हाथ रख लें, सारे पोजीशन में आ जाओ। ठीक है, जितनी कंफर्टेबल आपकी एलिवेशन है उसमें रहना है, चाहे एल्बोज, चाहे हाथ, चाहे और नीचे जाओ, अपनी रेंज में सबने करना है। ठीक है, मैं इस रेंज में करूंगा, खुद को पुश नहीं करना आपने, आपकी रेंज आपके हिसाब से होगी, हर शरीर डिफरेंट होता है। स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड में, स्टार्टिंग विद योर राइट फीट। राइट घुटना मोड़ो, सीधा करो। लेफ्ट घुटना मोड़ो, सीधा करो। जब आप एक घुटना मोड़ोगे तो
दूसरा घुटना नहीं मुड़ेगा, वो सीधा ही रहेगा। राइट घुटना मोड़ो, सीधा करो। 3, लेफ्ट, 4, राइट, 5, लेफ्ट, 6, राइट, 7, लेफ्ट, 8, राइट, 9, लेफ्ट, 10, राइट, 11, लेफ्ट, 12, राइट, 13, लेफ्ट, 14, right, 15, 5 more reps, left, 16, right, 17, left, 18, right, 19, left, 20। बहुत बढ़िया, सारे स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। दोबारा 1 मिनट का रेस्ट ड्यू टू रामनिक जी, एक्यूट लोअर बैक पेन है, अगर हल्का सा भी झुकते हुए पेन है देन इट इज अ प्रॉब्लम, कि आप बिल्कुल भी अगर झुक नहीं पा रहे हो, यू शुड थिंक अबाउट इट राइट नाउ। क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया अपनी लोअर बैक के लिए, अगर आप अभी नहीं झुक पा रहे हो, वक्त के साथ ये और बदतर होता रहता है, एंड देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर प्रोग्रेस। थोड़ा सा बेंड, धीर जी थोड़ा सा बेंड करोगे बहुत रहेगा। क्या अभी तक आप लोग वो कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, और क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सब बहुत एक्टिव हैं चैट पे, ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि जब तक आप चैट में मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं ठीक करवा पा रहा हूँ एज अ कोच या नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी पी लें सारे, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत एक्टिव हैं। बट ठीक है, अब मैं आपको, मीनवाइल आप लोग रेस्ट करेंगे, सिर्फ फॉर्म देखेंगे, मैं आपको फॉर्म बताऊंगा एक्सरसाइज की क्या है। स्क्रीन थोड़ा नीचे, बहुत बढ़िया। हमने जमीन पे बैठ जाना है। जिन लोगों की बैक में इश्यू और बैठने में भी पेन है, आपको बैक के पीछे कोई सपोर्ट लेके बैठना है, वॉल की या फिर किसी और चीज की। आपके पैर जितने खुल रहे हैं उतने खोलने हैं, हो सकता है सिर्फ इतने खुले, इट इज टोटली फाइन, अपनी कंफर्टेबल रेंज में आपको अपने पैर खोल लेने हैं जितने खुल रहे हैं। जिन लोगों की बैक में पेन है उनको बैक पे सपोर्ट लेना है, और आपको सिंपली हाथ जमीन पे रख के हाथों से आगे चलना है अपनी कंफर्टेबल रेंज तक। किसी ने खुद को बियॉन्ड लिमिट्स पुश नहीं करना। एक मैं डायलॉग बोलना बहुत पसंद करता हूं, नमक स्वाद अनुसार, एक्सरसाइज हमेशा औकात अनुसार। हर किसी को अपनी कंफर्टेबल रेंज पता होनी चाहिए। आपको हाथ जमीन पे रख के आराम आराम से कंफर्टेबली आगे बेंड होना है जितना हो सकते हो। अगर आपकी रेंज इतनी है बहुत बढ़िया है, आप और आगे जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर आप और आगे जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। आपको आराम आराम से आगे जाना है, अपनी कंफर्टेबल रेंज में 5 सेकंड होल्ड करना है, देन वापस आना है। ठीक है, अब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं।
हम कम अपनी एंड रेंज में जो हमारी लिमिट है वहां पे 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, पोजीशन ले लो सारे, ओपन अप योर लेग्स अपनी कंफर्टेबल रेंज में जितना आप खोल पा रहे हो। ठीक है, हाथ जमीन पे रख लो। अब हम चलना शुरू करेंगे आगे हाथों पे, अपनी एंड रेंज तक जाओ। ब्रीद ब्रीद ब्रीद, एंड रेंज, होल्ड। जहां एंड रेंज है वहां आपको अपना आपको जमीन देखनी है, बेसिकली सीधा सीधा। 5, 4, 3, 2, 1। वॉक बैक ऑन योर हैंड्स, रिलैक्स। अगेन, वॉक फॉरवर्ड, गर्दन नीचे जमीन की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। वॉक बैक, लिमिट्स को पुश नहीं करना है, लिमिट से थोड़ी पहले रुक के 5 सेकेंड्स होल्ड। वॉक फॉरवर्ड, आगे जाएं, जमीन देखें। 5, 4, 3, 2, 1। वॉक बैक, स्टार्टिंग पोजीशन। अगेन, वॉक फॉरवर्ड, कीप ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2 and 1। वॉक बैक, अमेजिंग। ब्रीद, लास्ट रेप। वॉक फॉरवर्ड, इस बार हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। वॉक फॉरवर्ड, हेड डाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत ही बढ़िया। अगली एक्सरसाइज पे हम साथ के साथ मूव करेंगे विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। हमें 90-90 पोजीशन में बैठना है। इसे कहते हैं 90-90 पोजीशन। आपके दोनों पैरों से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो एक कुछ पोजीशन ऐसी दिखेगी। अब कई लोगों के लिए बहुत आसान होगी, कईयों के लिए बहुत मुश्किल होगी। जिनके लिए मुश्किल है वो अपने फ्रंट लेग के, आपका राइट पैर अगर आगे है तो राइट साइड आप जमीन पे हाथ रख के सपोर्ट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया हुआ है। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पीछे वाला नी उठाना है बिना पंजा उठाए, आपका पंजा नहीं उठेगा। और अपनी कंफर्टेबल रेंज तक उठाना है। जमीन से आप सपोर्ट ले सकते हो, इवन आप अपनी एल्बो भी जमीन पे रख सकते हो रेस्टिंग पोजीशन में। एंड देन आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी उठा के ही रखनी है। जिन लोगों के लोअर बैक पेन इश्यू है वो जैसे ही उनमें से मोस्टली ये उठाएंगे उनके एक साइड की लोअर बैक पे प्रेशर आ जाएगा। तो हम ये 10 रेपिटेशंस ईच साइड करेंगे। ठीक है, 90-90 पोजीशन में आ जाए सारे, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। पैरों की पोजीशन ये रहेगी। आप अपनी अपर बॉडी चाहे तो इतनी भी नीचे रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी कंफर्टेबल रेंज में। अब हम स्टार्ट करेंगे। 1, नी उठाना है, पंजा नहीं। 2, डाउन। और अपर बॉडी नहीं हिलनी चाहिए ये उठाते हुए, सिर्फ आपका घुटना उठेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
एंड लास्ट वन 10। साइड चेंज करेंगे अब हम 90-90 पोजीशन में। अब आपका दूसरा पैर आगे आ जाएगा। थोड़ा सा साइड एंगल दिखा देता हूं मैं आपको इस बार। हाथ जमीन पे रख ले सपोर्ट लेने के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पैर उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। शाबाश। सारे दोबारा स्क्रीन के सामने आ जाओ। 1 मिनट का ब्रेक। क्या आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो जो भी बताया जा रहा है? चैट में लिखो यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत एक्टिव हैं। अरुण जी, जो आपके इनसाइड नी पॉइंट पे पेन आया है वो डीजनरेशन की वजह से होता है, जब हमारे घुटने का मेनिस्कस घिसने लग जाता है। मेनिस्कस होती है कुशनिंग घुटनों के बीच में, उस वजह से वहां पे पेन आना स्टार्ट हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ बहुत ही कॉमन कंडीशन है ये। इसे वेरी इजीली टैकल किया जा सकता है। देखो मेरे मेरे घुटने आप देखोगे तो मेरे घुटनों में से मेनिस्कस ही निकाल दिए गए हैं। अगर आप ये दोनों मार्क्स देखोगे, ये सर्जरी के मार्क्स हैं। उम्र मेरी 29 साल है। ऑन पेपर्स मेरे घुटने 60 साल के हैं। तो घुटनों के जॉइंट के बीच में मेनिस्कस होता है, जो आपकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने से। तो जब उसमें टीयर आने लग जाता है तो आपके काफी सारी मूवमेंट्स में घुटने के इस हिस्से में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। घुटने की डीजेनरेशन है, बहुत कॉमन कंडीशन है। इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। अरुण जी, ऑन पॉइंट आपका एग्जैक्ट जो मैंने बताया। ममता जी, आपके नी पेन है, कोई बात नहीं। सबके नी पेन है, ठीक हो जाएगा अगर एक्सरसाइज करोगे तो। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कराने को इतनी चीजें हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं, मतलब महत्वता नहीं समझ पाता, किसे ज्यादा दूं किसे कम दूं। क्योंकि मेरे लिए हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मूवमेंट ही मेडिसन है। तो ये वाली दवाई जितनी खा लो उतनी कम है, ठीक है। दूसरी वाली दवाई जितनी कम खाओ उतनी ज्यादा है। तो अब हम प्लैंक करेंगे, ठीक है। प्लैंक करने के लिए सबसे पहले तो जमीन पे पिल्लो रख लेना। अब प्लैंक के मैं आपको लेवल बताऊंगा, हर कोई अपने लेवल पे करेगा, कोई भी खुद को नाजायज पुश नहीं करेगा। आपको जमीन पे पिल्लो रख लेने हैं। आपकी एल्बोज जाएंगी पिल्लोज पर। आपको फिर लेट जाना है ऐसे, ठीक है। लेटने के बाद अपने टोज फ्लैट नहीं रखने, टोज पे वेट डालना है। सबसे पहले आप घुटने सीधे करोगे, फिर आप अपनी बॉडी उठा लोगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पाओगे, मेरी कोई करेगा नहीं अभी, सिर्फ फॉर्म देखेंगे सारे। एल्बो और शोल्डर मेरी स्ट्रेट लाइन में है, बॉडी मेरी स्ट्रेट लाइन में है। मैंने अपने ग्लूट्स और कोर खींची हुई है, ग्लूट्स खींचे हुए हैं। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना। जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें हमने पैर ऊपर रख के जमीन को नीचे दबाया था,
उसके बाद मैंने आपको जो तीसरी एक्सरसाइज ग्लूट ब्रिजेस करवाए थे, उसमें एक फंडामेंटल चीज मैंने सिखाई थी कि आपको कैसे अपनी कोर स्क्वीज करनी है। कोर स्क्वीज करने का मैं आपको मतलब बता देता हूं कि मान लो अभी मेरा पेट ढीला है, आप इसको अंदर को स्क्वीज करोगे। आपको कोर स्क्वीज करने का मतलब ये होता है, आपको इमेजिन करना है कि आपका जो बेली बटन है आप उसे चेस्ट लाइन की तरफ ऊपर खींच रहे हो। कैसे खींचोगे? ऐसे आपने टाइट रखना है। सिमिलरली जब आप अपनी कोर खींच लेते हो और साथ में ग्लूट भी खींच लेते हो तो कुछ बॉडी में ऐसी मूवमेंट होती है। ये देखिए, ये आपकी नॉर्मल पोजीशन होती है। इस टाइम आपकी लोअर बैक पे लोड होता है। जैसे ही आप ग्लूट खींच के कोर खींच लेते हो, आपकी लोअर बैक को एक सपोर्ट मिल जाता है कोर से और आपके ग्लूट से। इसी पोजीशन में जब हम प्लैंक में आएंगे तो भी आपको सेम फंडामेंटल यूज करना है। जो मैंने शुरू में वो दो चीजें कराई थी, वो मैंने इसी चीजें इसीलिए कराई थी ताकि आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिवेट हो, और जब मैं आपको एंड में प्लैंक कराऊं तो आपकी लोअर बैक पे प्रेशर ना आए। ठीक है, उसका गोल यही था। अगर मैं सीधे प्लैंक करा देता तो दिक्कत हो जाती। आपको एल्बोज पे आना है और प्लैंक में सेम चीज, किसी ने भी ऐसे नहीं करना। अपनी बैक आर्च करके अपने ग्लूट्स बाहर निकाल के आपका सारा प्रेशर लोअर बैक पे जाता है। आपकी पोजीशन होनी चाहिए क्या? दोबारा एक बार दिखा रहा हूं। आप जब ऐसे करोगे लोअर बैक पे आएगा। जैसे ही आप ग्लूट और कोर स्क्वीज कर लोगे, आपकी लोअर बैक से प्रेशर उतर जाएगा। अब जिन लोगों को ये करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप अपना घुटना जमीन पे रख सकते हो। ये भी करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आपके पास सोफा होगा, आप उस पे एल्बोज रख के, लेकिन आपकी पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, एंगल मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं आपको। अगर आप यहां हो, आपको ये निकाल के नहीं रखना, आपको ग्लूट स्क्वीज करके और पेट अंदर खींच के रखना है। जैसे ही आप ऐसे कर लोगे, लोअर बैक पे प्रेशर आएगा। ग्लूट खींचो, कोर निकालो, और आप सोफे पे टेबल पे भी अपनी बॉडी रख के कर सकते हो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जमीन पे करो, लेकिन दोबारा दिखा रहा हूं, इसे दिमाग में बांध लो, इस मूवमेंट को। आपके ग्लूट और कोर ऐसे रहेंगे। अब हम 10 सेकंड प्लैंक होल्ड के 5 रिपीटेशंस करेंगे, लेकिन हमेशा आपको बॉडी जकड़ के रखनी है। ठीक है, मैं कोई 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट प्लैंक नहीं करवा रहा हूं। मैं 10 मिनट के 5 रिपीटेशंस करवा रहा हूं, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। लोग भागने लग जाते हैं क्वांटिटी के पीछे कि मैं 5 मिनट प्लान कर लेता हूं। अरे 5 मिनट करके कहां चले जाओगे? 10 सेकंड, 30 सेकंड कर लो, लेकिन बहुत अच्छे से पोजीशन ले लो सारे। 10 सेकंड होल्ड, 5 रिपीटेशंस। एल्बो, एल्बोज पे आ जाओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अपने नीज पे भी कर सकते हो, और ज्यादा दिक्कत है तो आप एलिवेटेड सरफेस, सोफा, बेड पे भी अपनी एल्बोज, अपने हाथ रख के प्लैंक कर सकते हो। लेकिन आपकी ग्लूट्स और कोर खींचे होने चाहिए, मेरी एक ही शर्त है। पोजीशंस, बैक खींच के, कोर खींच के, ग्लूट्स खींच के। 10, बॉडी जगह के रखनी है। 9, 8, 7, 6, ब्रीद, की ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 5 सेकंड रेस्ट और 10 सेकंड दोबारा। 5, 4, 3, 2, 1, अप। पोजीशन, कोर और ग्लूट्स खींच के, लोअर बैक आर्च नहीं होगी। 10, 9, 8, बॉडी जकड़ के। 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 5 seconds रेस्ट। 5, 4, 3, 2, 1, अप। बॉडी जकड़ के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 5 seconds होल्ड, रेस्ट। 3, 2, 1,
अप अगेन पोजीशन, बैक आर्च नहीं होगी बिल्कुल भी, शरीर जकड़ के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक और रैप करेंगे, लास्ट 5 सेकेंड्स रेस्ट, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। अप, बॉडी जकड़ के 10, ब्रीद 9, ब्रीद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। आ जाओ सब स्क्रीन के सामने दोबारा। ठीक है, इसके बाद अब अब मैं आपको नेक की थोड़ी सी बेसिक मूवमेंट्स कराऊंगा। जो भी आज हमने एक्सरसाइजेस की ये बहुत बेसिक थी, ठीक है, बहुत बेसिक्स थी। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिक चीजें करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम, आप 5 सेकंड भी होल्ड कर पा रहे हो, इट्स फाइन। अपनी कंफर्टेबल, हर किसी की बॉडी अलग होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे, जिम्स में, कि मैं 5 मिनट का प्लैंक कर लेता हूँ। कैसे कर सकते हो आप? अगर आप इस फॉर्म से करोगे 5 मिनट का, आप कैसे 5 मिनट तक आप क्या इन्हें जकड़ के रख सकते हो? नहीं जकड़ सकते। मेरा मानना सिर्फ ये है कि चाहे आप 5 सेकंड कर पाओ, पर वो 5 सेकंड हम अच्छे से करेंगे ना, तो हम 2 दिन बाद वो 5 के 7 सेकंड कर देंगे। ठीक है, आप 2 दिन बाद 7 सेकंड कर पाओगे तो हम एक हफ्ते बाद 10 सेकंड अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से करना है, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना। नेवर चेज नंबर्स, चेज अबिलिटी, चेज अबिलिटी टू मूव, डू थिंग्स द राइट वे। मैं अब आपको कुछ बेसिक नेक के स्ट्रेचेस बताऊंगा, क्योंकि ये रीजन हर किसी का टाइट रहता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेचेस कराऊंगा, बेसिक मूवमेंट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 10 मिनट का ज्ञान दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 10 मिनट का ज्ञान दूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अभी ऑडियंस है वो 40+ है, 35-40+ है, 50-60-70-80 तक, 80 ईयर ओल्ड के साथ भी मुझे आज काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम 82 ईयर ओल्ड के साथ काम किया एक बार, बट अच्छा लगा आज आपने भी ज्वाइन किया। मैं आपको कुछ 10 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने ज़िंदगी भर याद रखनी है, अपने घर की दीवारों पे लिख लेनी है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वर्कआउट, योर नेक। आप सभी ने बैठ जाना है, चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं बैठ सकते, आप सपोर्ट लेके पैर सीधे रख के हाथ जमीन पे रख के भी ये कर सकते हो। हर किसी ने अपनी कंफर्टेबल रेंज, कंफर्टेबल तरीके से करना है। मैं वज्रासना में बैठ के करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हो, आप पैर सीधे करके जमीन पे भी रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नो प्रेशर, जैसा आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। अब सबसे पहले आपको अपना चिन टक कर लेना है, अपना चिन गले की तरफ, अपने गले की तरफ अपना चिन लेके जाना है। ठीक है, फ्रॉम हेयर आपको एक सर्कल बनाना है। पहले बिल्कुल राइट साइड की तरफ लेके जाओ, आपको यहां स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो चिन को और नीचे दबा के करो, पूरा राइट साइड पे, और सिर्फ गर्दन घूमेगी, बॉडी नहीं। अभी किसी ने करना नहीं है, सिर्फ फॉर्म देखनी है और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है। चिन नीचे दबा के राइट साइड को लेके जाओ, ऊपर को घुमाओ, और ऊपर से वापस आधा सर्कल बनाना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना। अब चिन को दबा के लेफ्ट साइड को लेके जाना है, ऊपर देखना है, और वापस। बहुत स्लो करेंगे, और ईच साइड 5-5 रेप्स। ठीक है, सारे पोजीशन में आ जाओ। टक योर चिन पोजीशन, वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज।
1, 2, 3, 4, 5, बहुत बढ़िया, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। सबने अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अब अगली भी नेक की एक्सरसाइज है, पर मैं चौकड़ी मार के करूंगा। आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के कर सकते हो, और आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। अगर आपके घुटने अलाउ नहीं करते डीप नी बेंडिंग, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि हम एक्सरसाइज नेक की कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। आपको सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, सामने देख के राइट साइड को अभी करना नहीं है, सिर्फ फॉर्म देखनी है। गर्दन ऐसे नहीं, बॉडी नहीं लेके जानी है आपको, सिर्फ गर्दन मूव होगी, और अपनी एंड रेंज तक जाना है। एंड रेंज, देन दूसरी साइड। और ये चीज गर्दन आगे निकाल के नहीं करनी है, बॉडी के साथ लगा के, चेस्ट ऊपर उठा के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग 5 ईच साइड। ओके, राइट 1, स्लोली, लेफ्ट 2, राइट 3, लेफ्ट 4, राइट बहुत स्लो करना है, 5, लेफ्ट 6, राइट 7, लेफ्ट 8, बहुत स्लो, राइट 9 एंड लेफ्ट 10। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का वर्कआउट यहीं खत्म होता है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा। आज हमने कुछ भी नहीं किया हमने आज, ठीक है, बट मैं पर्सनली मुझे बताता हूं, मुझे ही करके मजा आ गया। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें थी। अगर हम ये बेसिक चीजें भी रोज कर लेते हैं, ठीक है, समथिंग विल चेंज, समथिंग विल चेंज इन आवर लाइफ। अब मैं क्विकली, सारे चैट के सामने आ जाओ, ठीक है, सारे स्क्रीन के सामने आ जाओ। वर्कआउट खत्म है, लेकिन मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें बताना चाहता हूं, जो आप सभी को फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ध्यान रखनी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज चैट में लिखो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। लेट मी नो इन द चैट, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, दिख रही है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना सब कुछ। ये लिखा है, सब पढ़ो इसे। मोशन इज लोशन। हमारे घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है ना, हम लोशन ढूंढने लग जाते हैं। कौन सा लोशन लगा दें इस पे कि घुटने का दर्द ठीक हो जाए, कमर का दर्द ठीक हो जाए? अरे मोशन ही आपका लोशन है। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप कुछ भी लोशन लगा लो, आपको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन कब तक? मोशन इज लोशन, लिख लेना ये कहीं। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन घर की दीवारों पे, हमारे ना सबके घर की दीवारों पे लिखा होना चाहिए ये, क्योंकि
जो हम करते हैं, हमें देख के हमारे बच्चे करते हैं, उन्हें देख के उनके बच्चे करेंगे। ठीक है, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन मान लो अगर आप जिंदगी में खुद ये मानने लग जाओ कि यार मोशन इज लोशन, आपकी आने वाली जनरेशन यही करेगी। पेन से बचने के लिए मूवमेंट को अवॉइड करना इज द बिगेस्ट मूवमेंट, बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। आपको किसी भी रीजन में पेन है, कोई भी इंजरी है, अब मैं अगर आपको देखो, सोसाइटी में मैं डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, कोचेस किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हो अगर आपको लगता है। जब भी हमें कोई मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, और आप किसी से एडवाइस मांगते हो कि मुझे ये करते हुए पेन है, तो एडवाइस पता है क्या दी जाती है? ये करना छोड़ दो। ठीक है, यही एडवाइस दी जाती है कि ये करना छोड़ दो। कि मान लो मेजर प्रॉब्लम आजकल क्या है, वज्रासना में, डीप स्क्वाट में लोग नहीं बैठ पाते, घुटनों में, कमर में दर्द होता है, तो क्या एडवाइस दी जाती है कि आप बैठो ही मत। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन हटा के आप सभी लोगों से एक एडवाइस मांगूंगा। ठीक है, आपने सबने मुझे चैट में एडवाइस करना है। पहले मुझे चैट में बताओ, आप में से कितने लोगों को मान लो डीप स्क्वाट, वज्रासन या फिर कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए पेन है, आगे झुकते हुए पेन है, तो आपको एडवाइस कर दिया गया है और आप, या एडवाइस नहीं भी किया, आपने खुद से ही वो मूवमेंट करनी छोड़ दी। एंड ऑनेस्टली मुझे चैट में जवाब दो, मी लिख दो जिसके साथ ऐसा हुआ है। यस, देखा, आ गए, आ गए, सबके मी बैक टू बैक आ रहे हैं। अब मैं आप सभी से आज की इस इवेंट में 95% लोगों की एज मुझसे ज्यादा है। मुझे बच्चा समझ के मैं आपसे एक एडवाइस मांगूंगा। ठीक है, आपने एडवाइस देनी है मुझे चैट में। मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा। सिनेरियो ये है कि दोस्तों, मैं बहुत घटिया गाड़ी चलाता हूँ। मैं कभी भी गाड़ी इधर उधर खरोंच बच जाती है, कभी पेड़ पे रगड़ देता हूँ, कभी पार्किंग करते हुए इधर उधर लगा देता हूँ। तो आप लोग मुझे क्या एडवाइस दोगे इस चीज पे? चैट में मुझे एडवाइस दो मेरी इस कंडीशन पे कि मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा आजकल। मोर प्रैक्टिस नीडेड, पंकज जी। प्रैक्टिस मोर, अंजलि जी, वेरी गुड एडवाइस। ठीक है, और बताओ प्रैक्टिस, अपर्णा जी। ड्राइवर लगा लो, अजिता जी, ये हैक दे दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप में से किसी ने भी ना मुझे ये एडवाइस नहीं दी कि तू गाड़ी चलाना छोड़ दे। लर्न लर्न, वेरी गुड। अरे, आपने मुझे बोला कि गाड़ी चलाना छोड़ दे? नहीं बोला। आपने क्या बोला? सीख गाड़ी चलाना। तो क्यों बोला जाता है कि करना ही छोड़ दो, एक्सरसाइज करना ही छोड़ दो? अगर आप में से कोई एडवाइस मुझे दे देता कि गाड़ी चलाना ही छोड़ दे, तो वो एक घटिया एडवाइस होती। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, पेन रिकवरी, वेन एवर समवन इज गिविंग यू दिस एडवाइस कि वो करना ही छोड़ दो ना, तो आपको उस इंसान से बात करनी छोड़ देनी चाहिए। मैं बताता हूं, सॉल्यूशन इज नॉट लीविंग समथिंग, सॉल्यूशन इज doing the right thing from zero so that you can do that specific thing. Could be anything. मान लो आपको इंडियन पॉटी पोज में बैठने में पेन है, ये छोड़ देना इज नॉट द सॉल्यूशन। इसके पीछे जो रूट कॉज है उसे पकड़ना इज द सॉल्यूशन। आपकी हिप मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, उसे फिक्स करने की चीजें करो ताकि आप पेन फ्री बैठ पाओ, ना कि वो करना छोड़ दो। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। मोशन इज लोशन। एक्सरसाइज छोड़ देना इज सबसे बड़ी गलती। घुटने और कमर दर्द के पीछे का रीजन अपनी उम्र को देना छोड़ दो। ये स्टेटमेंट आज के बाद किसी ने नहीं बोलनी कि हमारी तो उम्र हो गई है। अरे, उम्र हो, एज, आपको सोसाइटी में गुड एग्जांपल्स भी दिखेंगे, बैड एग्जांपल्स भी दिखेंगे। आपको वो लोग भी दिखेंगे हु आर 60, 65, 70 सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे 60, 65, 70 नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स। वीकनेस लीड्स टू पेन। लोग कहते हैं उम्र के साथ दुखने लगता है, गलत है। वीकनेस ही वजह है दर्द की, उम्र नहीं है। ठीक है, यह है दूसरी चीज।
तीसरी चीज, आप में से कौन कौन लोग मुझे बताओ हर्बा लाइफ और एमवे जैसी कंपनीज पे डिपेंड करते हो अपने वेट लॉस के लिए? छोड़ो अगर करते भी हो, बात ऐसी है कि कई लोग शेयर करने में थोड़ा शर्माएंगे, बहुत ओपनली पूछ रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक हर्बा लाइफ का शेक पीने से, सब कोई भी सप्लीमेंट खाने से लोग पतले हो जाते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया के जिम लोग वर्कआउट ही ना करते और जो सारी साइंस है वो बेकार हो जाती। शेक पे शेक पी लो, पर एक दिन असली प्रोटीन या न्यूट्रिशन देखोगे तो लगेगा कि पूरा स्कैम चल रहा है। ठीक है? सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मैं हर्बलाइफ और एमवे के स्पेसिफिक क्यों अगेंस्ट हूं? क्योंकि वो 40+ एज ग्रुप को सीधे टारगेट करके, मार्केटिंग टारगेट करके फंसा लेती है। ठीक है? और हम लोग रिलीजियसली फॉलो भी करने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि सप्लीमेंट का मतलब क्या है यार। सप्लीमेंट का मतलब होता है, अगर आप, मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करके सप्लीमेंट सप्लीमेंट मीनिंग सर्च करता हूं। गूगल साहब कहते हैं समथिंग दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स। ठीक है? दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स। एक और पढ़ते हैं, समथिंग दैट कंप्लीट्स और मेक्स एन एडिशन। इसका मतलब है सप्लीमेंट इज समथिंग दैट शुड बी एन एडिशन टू योर न्यूट्रिशन। मेन चीज आपका न्यूट्रिशन है, जो चीज आप अपने न्यूट्रिशन से पूरा नहीं कर पा रहे हो उसे सप्लीमेंट करो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि कैल्शियम की गोलियां खा के हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, पहले अपने न्यूट्रिशन से लो, उसके बाद अगर पूरा नहीं हो पा रहा है देन सप्लीमेंट लो। आई एम अ बिग फैन ऑफ सप्लीमेंट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, आई एम इन फेवर ऑफ द राइट सप्लीमेंट। इंदु जी, मैं आपको सेशन के बाद मैं सबके लिए एक 20% डिस्काउंट का कूपन भी लेके आया हूं, ऑफ अ वेरी गुड न्यूट्रिशन कंपनी, ऑफ अ वेरी गुड न्यूट्रिशन कंपनी। मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा। मैं किसी को कोई चीज़ रेकमेंड नहीं करता, किसी के पास नहीं भेजता, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ पे भरोसा है, 200% भरोसा है, तभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। सो विदाउट डूइंग एनी रिसर्च अबाउट सप्लीमेंट्स एंड आप किस पे भरोसा कर रहे हो। दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक जो आपके हाथ में होती हैं, दूसरी जो आपके हाथ में नहीं होती। आपके शरीर में क्या जा रहा है वो आपके हाथ में है। तो जो भी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, ऑथेंटिक, ठीक है, और सप्लीमेंट की तरह लो, उसे अपनी जिंदगी नहीं बनाना। ठीक है? मैं एक बहुत अच्छी सप्लीमेंट कंपनी का आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। आई विल नॉट टेक द नेम हेयर, मैं किसी को मार्केट नहीं करता, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं इंदु जी के साथ शेयर कर दूंगा और आप सभी के लिए उस पर 20% ऑफ का कूपन भी दे दूंगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट थिंग, पेन किलर वर्सेज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज व्हाट हील्स यू। अब मैं आपको एक क्रेजी चीज बताऊंगा। आप में से कई लोगों ने पेन किलर्स कभी ना कभी खाई होंगी, मैंने भी खाई है। आई बीन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन माई लाइफ। पेन किलर ऐसी चीज होती है, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की, लेट्स से आप एक हाइक पे चले गए, हाइक के बाद आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, तो हम पेन किलर खाना शुरू कर देंगे। चलो, हमने 5 दिन पेन किलर्स खा ली, हमारा दर्द ठीक हो गया, लेकिन 10वें दिन हम दोबारा फिजिकल एक्टिविटी पे आए, वो दर्द वापस आ जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं आपको दो पेन किलर्स दूंगा अभी, ठीक है? दोनों पेन किलर्स हैं, दोनों पेन किलर्स हैं। पहली पेन किलर एक गोली है, वो आप आज खाओगे, ठीक है, वो आपको आज ठीक कर देगी। लेकिन जो 10 दिन बाद दर्द वापस आया है, उसके लिए आपको दोबारा वो पेन किलर खानी पड़ेगी, फिर दोबारा वो गोली खानी पड़ेगी। दूसरी पेन किलर आपको बताता हूँ। दूसरी पेन किलर है, मान लो अगर आपके घुटने में दर्द है, आप घुटने के नीचे बस एक तकिया दबा के दबाते रहोगे, इससे आपका क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होता रहेगा, जो आपके घुटने को सपोर्ट करता है। ठीक है? पहले दिन में ये आपका दर्द ठीक नहीं कर पाएगी बेचारी, लेकिन पहली गोली ने कर दी थी। ये दूसरे दिन भी नहीं कर पाएगी, ये तीसरे दिन भी नहीं कर पाएगी, लेकिन वो गोली झट से कर देगी। मे भी ये 15वें दिन कर पाए, लेकिन ये मेक श्योर करेगी कि अगर आप ये करते रहो तो 15 दिन, जब आप 15 दिन बाद आपका दर्द कम हुआ, उसके अगले 15 दिन और कम हो जाए।
उसके 15 दिन बाद आप और स्ट्रांग भी हो जाओ, ताकि वो दर्द दोबारा हो ही ना। अब इंसानी दिमाग को चाहिए होता है कोई ऐसी चीज कम समय में कम एफर्ट लगा के ज्यादा रिजल्ट दे दे। वो क्या देती है? खाने वाली पेन किलर। इसमें तो यार समय देना पड़ता है ना, ये करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और तो इंसान इसको नहीं चुनता, उसको चुन लेता है। लेकिन असली पेन किलर एक्सरसाइज है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको रूट से किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करना है, वो एक्सरसाइज ही करेगी। पेन किलर्स आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, असली हीलिंग एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से होती है। मूवमेंट इज मेडिसिन। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको शायद आज तक किसी ने ना बताई हो। 80%, और आई एम जस्ट कोटिंग इट टू यू, साइंस कह रही है, डॉक्टर्स साइंटिस्ट ने डेटा बनाया है, मैं तो सिर्फ उन भले लोगों की बात आपके सामने रख रहा हूं। हिप्स ना, एक तो सब हिप्स को समझते हैं हिप्स ये है, नहीं, ये ग्लूट्स होते हैं, ये बट्स होते हैं। हिप होता है एक जॉइंट, ये है आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट 80% लोअर बैक और नी इश्यूज के पीछे का रूट कॉज है। यानी कि हो सकता है आपके घुटने में दर्द हो ना, उसके पीछे का कारण यहां छुपा है। कमर में दर्द है ना, उसके पीछे का कारण यहां छुपा है। लेकिन जैसे ही हमारे घुटने में दर्द शुरू होता है ना, सारा दिमाग घुटने में चला जाता है, सारा दिमाग कमर में चला जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार वो ओरिजिन कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमें बुखार होता है, हमें बार बार बुखार होता है, हम क्रोसिन खाने पे ध्यान देने लग जाते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। बुखार होने के पीछे के जो रीजंस हैं, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, उस पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं सिम्टम पे। उसी तरीके से अगर आप अपने हिप जॉइंट को बुलेट प्रूफ बना लोगे, मोबिलिटी स्ट्रेंथ पे काम कर लोगे, तो क्रेजी आपकी जिंदगी की आधी दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो अपने हिप जॉइंट पे ध्यान दे, ठीक है। आखिरी चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेचने आया हूं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? मसल मास और स्ट्रेंथ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है, वैसे वैसे ही लिखा है मैंने, इंसानों को थोड़ा कुछ भी लिख के बोल के अट्रैक्ट करना पड़ता है, तब हम ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं। व्हेन थिंग्स आर फन। अगर आप सभी को आज इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो इन दो चीजों में करना। एक, आपका मसल मास, और दूसरी आपकी स्ट्रेंथ। बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में मसल मास कम होता रहता है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए दो, एक्चुअली तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपका न्यूट्रिशन। हमारी इंडियन डाइट की, वेजिटेरियन डाइट की स्पेशली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में मसल मास प्रोटीन बनाता है। मैं हर इंसान को रेकमेंड करता हूं, अगर मेरा वजन 68 kgs है, मुझे कम से कम 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे खाना चाहिए। अगर आपका वजन 50 किलो है, 50 ग्राम कम से कम खाओ। लेकिन हमारी इंडियन डाइट में वो है ही नहीं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब आपका जोर। आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी स्ट्रेंथ में करो, अपने मसल मास में करो। दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करेंसीज दैट यू शुड इन्वेस्ट इन, विच विल गिव यू। क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम? प्रॉफिट के लिए, राइट? पैसा, प्रॉफिट, यही आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। रीजन, बहुत मोटी उम्र, केवल 29 साल है, लेकिन बहुत मोटी बात बोलने वाला हूं। हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ सिर्फ दो चीजें रहती हैं, हमारे शरीर में कितना जोर है और आपकी बॉडी में कितना मसल है। उसके अलावा जो भी हमने कमाया है ना, हमने जो भी बिल्ड किया है, वो किसी और का हो जाएगा। वो सब किसी और का हो जाएगा, आपके बच्चों का। आप डोनेट कर दोगे, यही रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगी? आपकी स्ट्रेंथ एंड आपका मसल मास, आखिरी समय तक। आखिरी चीज, मैंने ये क्यों इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोली? राकेश झुनझुनवाला का नाम सबने सुना होगा, द बिग बुल ऑफ
इंडियन शेयर मार्केट, हु डाइड 2-3 साल पहले आई गेस, झुनझुनवाला जी ने मरने से पहले एक बात बोली, जो आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो जाने से पहले बात बोल के गए। ही सेड दैट ही इन्वेस्टेड इन द बेस्ट ऑफ बेस्ट शेयर्स। हर बेस्ट इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं की, दैट इज इन हिज हेल्थ। ठीक है, तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने से कभी मत कतराओ। ट्रीट इट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। दैट्स इट। एंड आई होप आप सभी को मजा आया। ठीक है, तो अब मेरा खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को मजा आया तो चैट में लिख दो मजा आ गया। भाई की यही जीत है, मेरी यही कमाई है। चैट पे आ जाओ सारे, मजा आ गया बस। वंडरफुल, थैंक। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अपना इंदु जी, जीतो टीम, यू गाइस कैन टेक ओवर। एंड आप Q&A जैसे भी रन करना चाहते हो, मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेरीज एंड टू द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। आज तो आपने हमें बिल्कुल हिला दिया है कि हम सोचने में मजबूर हैं कि अब हम अपने आप को सुधार लें। बिल्कुल। सो लेट्स मूव ऑन टू द Q&A। हमारे पास एक क्वेरी आई है कि नेक मूवमेंट करते समय या स्टेयरकेस चढ़ते समय मसल्स में पॉपिंग साउंड आता है, तो ठीक है, वो क्या है? सबसे पहला सवाल पूछूंगा, जिसने भी पूछा है आप काउंटर क्वेश्चन करो, क्या वो पॉपिंग साउंड पेनफुल है? और ध्यान से जवाब दीजिएगा इस बात का, कभी कभी पेन की डेफिनेशन हर इंसान अलग कर लेता है। पॉपिंग साउंड सुनाई दी? सुनाई दी? पॉपिंग साउंड है, मेरे घुटनों से भी आती है। ठीक है, आई, पेनफुल नहीं है। क्या वो? नो इट इज नॉट पेनफुल। प्रियंका जी का आ गया। इसे कहते हैं क्रेपिटस। क्रेपिटस का मतलब होता है हमारे जॉइंट्स के बीच में एयर बबल्स होते हैं, बस वो पॉप होते हैं, कुछ नहीं होता। ओके, और ये कुछ, एयर बबल्स क्यों बन रहे हैं? मतलब भी हर एक को तो नहीं हर आते हैं। किसी के, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारे जॉइंट के बीच में स्पेस होती है। ठीक ओके। है, जब हम मूव करते हैं तो एयर बबल्स फॉर्म होते ही होते हैं, वो पॉप होते हैं, ये आवाज आती है। अगर वो पेनफुल है देन इट इज समथिंग एल्स। अगर वो पॉप पेनफुल है देन यू शुड कंसल्ट समवन। ठीक है, अगर वो पेनफुल नहीं है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आई वुड लाइक टू डिबंक अ मिथ अबाउट इट। कहते हैं अगर घुटनों से टक टक आवाज आ रही है तो तुम्हारे घुटने घिस रहे हैं, यहां से टक टक आवाज आ रही है तो तुम्हारे यहाँ ग्रीस कम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, फैलाई हुई बातें हैं। दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तथ्य, एक सत्य। तथ्य का मतलब होता है स्टेटमेंट, सत्य का मतलब होता है एविडेंस। ठीक है, तो इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आपके कहीं से भी पॉपिंग साउंड आती है वो आपके लिए हार्मफुल है, नहीं। बल्कि डेटा और केस स्टडीज कहती हैं कि वो योर जॉइंट्स आर हेल्दी अगर आती हैं। पीछे अभी यूएस ने केस स्टडी करी इस पे, वहां पे कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए कि जॉइंट मोबाइल हैं आपके, दे आर मूविंग, दे आर मोबाइल, एंड डोंट वरी अबाउट इट, रिलैक्स। ओके, एंड सिद्धार्थ जी, लोगों को एक कंफ्यूजन है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है? बहुत क्या आसान ऐसा कोई है, तरीका है कि वो खुद से समझ पाए इस बात को? बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे आसान तरीके में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। मान लो हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा, सबसे आसान एक्सरसाइज एक बाइसेप कर्ल। ठीक है, हर एक्सरसाइज में दो फेज होते हैं, जिसे कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कहते हैं, लेकिन मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव होता है मतलब जब अब हम अपने मसल पे जोर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये करते हुए मैंने अपने मसल पे जोर डाला, ये है पॉजिटिव। अभी मैं जोर उतार रहा हूं, ये है नेगेटिव। ठीक है, जब भी आप पॉजिटिव रेप करोगे यू हैव टू ब्रीद आउट। Okay. ठीक है, क्योंकि इस समय हमारा जोर लग रहा है। जब भी आपकी बॉडी जोर लगा रही है, जोर लगाती है पॉजिटिव रैप में, उसमें आपने ब्रीद आउट करना है। नेगेटिव रैप होता है आपके मसल को हम रिकवर कर रहे हैं, सांस लो, ब्रीद आउट। पॉजिटिव में
ब्रीद आउट, नेगेटिव में ब्रीद इन। सारी एक्सरसाइजेस पे अप्लाई होता है। एग्जांपल दे देता हूं, स्क्वाट का भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जब हम नीचे जाते हैं वो है नेगेटिव रेप, तो आपने ब्रीद इन, स्टैंड अप, ब्रीद आउट। क्योंकि स्क्वाट में नीचे जाते हुए आपके मसल्स प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। आपका जोर कब लगता है? नीचे जाते हुए नहीं, जब आप नीचे से उठते हो, तो हुआ पॉजिटिव। ऐसे आप किसी भी चीज में, पुशअप्स है, जब हम नीचे जा रहे हैं ब्रीद इन, ऊपर जा रहे हैं ब्रीद आउट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आप इसे रिलेट कर सकते हो। जैसे ही आप मसल पे जोर लगा रहे हो, जब आपकी जान लग रही है, वो है पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज में आपने ब्रीद आउट करना है। नेगेटिव फेज जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, तब आपने ब्रीद इन करना है। बहुत अच्छा। एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे हमने देखा ही नहीं था अपनी बॉडी को कि हम पॉजिटिव फेज में हैं या नेगेटिव फेज में हैं। हम बस कर रहे थे इसको ऐसा। करने के लिए नहीं करना, कर तो देखो सब रहे हैं। कुछ भी हम्म। जिंदगी चल ही रही, हमें चाहे हम दिन में आधा घंटा निकालें, 40 मिनट निकालें, 1 घंटा निकालें, हमें ध्यान देना है चीजें सही तरीके से कर, बस। इसमें एक और क्वेश्चन आया है, जैसे नेक मूवमेंट में कुछ लोगों को वर्टिगो या इस तरह का प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसे तो आपने समझा दिया है कि मूवमेंट्स हमें छोड़ने नहीं है, फिर भी हम्म। एक सवाल है कि क्या वो करें या क्या हिदायत है उनके लिए। स्केल, स्केल मैं बताता हूँ अब। वर्टिगो जिसको है, मेनली वर्टिगो बहुत ज्यादा नेक में ही हिट करता है, जब आप नीचे झुकते हो, ठीक है, गर्दन बहुत ज्यादा मूव करते हो। तो मैं सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि स्लो करें बहुत। सबसे पहली चीज, बहुत स्लो करें और कम रेपिटेशंस से शुरू करें। हो कभी भी पहल बहुत मुश्किल है, वेरी लो चांसेस कि पहले रेपिटेशन में ही आपको चक्कर आ जाए, ठीक है। एक रेपिटेशन आपने किया बहुत स्लो, मान लो, उसके बाद 10 सेकंड मत करो, क्या जा रहा है, लेट इट रिकवर, देन डू द सेकंड रेप। डोंट स्टॉप डूइंग इट। एक दिन में एक रेप कर लो, दो फिर धीरे धीरे एक से दो पर आए फिर तो ऐसा। ऊपर आएंगे, ऐसे ही। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। उसे छोड़ देना इज नॉट द सोल्यूशन। एक पार्टिसिपेंट ने बोला, आई हैव फाइब्रोमेल्जिया, हम्म। मसल सोरनेस, एंड आफ्टर डूइंग एक्टिविटीज माय बॉडी पेन्स अ लॉट, माय मसल्स आर वीक। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल फंडा है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसे कहते हैं, कुछ लोग 48, कुछ लोग 72 आवर सिंड्रोम कहते हैं। क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज, और कईयों को अगले दिन ही आ जाती है, जब आप एक दिन एक्सरसाइज करते हो और आप रेगुलरली नहीं करते एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली जिस पार्ट की आपने एक्सरसाइज की होगी वो सोर हो जाएगी, वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। मसल ऐसे हो जाएंगे कि जकड़ गए हैं। कई लोग सालों बाद भागने चले जाते हैं, सैर करने लग जाते हैं, तो काफ, घुटने, क्वाड्रिसेप इतने टाइट हो जाते हैं, इतने सोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, करना छोड़ देते हैं, है ना। सबसे पहली चीज, वो सोरनेस और टाइटनेस आई क्यों? क्योंकि आपके मसल वीक थे। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलरली करते रहोगे, आपका थ्रेशहोल्ड बढ़ता रहेगा। जो टाइटनेस आपको 10 मिनट में आ जाती थी, सोरनेस 10 मिनट में आ जाती थी, वो 15 मिनट में हो जाएगी, फिर वो 20 में हो जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी मैं आपको चीज बताऊंगा ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक होगा, स्केलेबिलिटी। स्केल करो हर चीज, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ करो हर चीज। जीरो से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। मसल वीक है तो सिंपल, आपने खुद ही जवाब दे दिया। जिनका भी ये सवाल है ना, इतना अच्छा सवाल है ना कि रियलाइजेशन लो एंड एक्सेप्टेंस। अरे उन्होंने अपने सवाल में एक्सेप्ट कर लिया, आई एम वीक। उनका जवाब पता है क्या है? गेट स्ट्रॉन्गर, दीज प्रॉब्लम्स विल गो अवे। बहुत नॉर्मल है। प्रॉब्लम यही है, लोगों को एक बार सोरनेस आती है, इसलिए वो दोबारा करते ही नहीं, कि जी सोरनेस आ जाती है इसलिए नहीं हम करते। अरे सोरनेस आ जाती है, 1 हफ्ता आती है, 2 हफ्ता आती है, 3 हफ्ता आएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। सिद्धार्थ जी, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि सोरनेस आई तो भी लगे रहो, या सोरनेस आने के बाद उसको रिकवरी का टाइम दें फिर दोबारा से चालू। अब एक और चीज, मसल आइसोलेशन नाम की चीज होती है। मसल आइसोलेशन का मतलब होता है, एक तो पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर किसी को जिस दिन वर्कआउट करना है उस दिन सब कर देना है। नहीं, अगर आप मान लो एक दिन जाके शोल्डर्स का वर्कआउट, शोल्डर्स के लिए वर्कआउट कर रहे हो, अपना आपका
वर्कआउट के पीछे ना हमेशा गोल होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान बिना गोल के वर्कआउट कर रहा है ना, तो वो कुछ गलत कर रहा है। वर्कआउट का एक गोल होना चाहिए कि आज मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेट से हमारा शोल्डर है, हमने शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, हमारे शोल्डर सोर हो गए। लेकिन अगले दिन किसी ने आपको प्रेशराइज किया कि शोल्डर ही करने हैं, सोर हो गए ना। आप लोअर बॉडी में कुछ कर सकते हो, आपके शोल्डर्स पे प्रेशर तो नहीं आएगा, आपके शोल्डर्स रिकवर कर रहे हैं उस टाइम जब आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। हाँ और एक जी। और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, ऐड ऑन में ये करना चाहूंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 90% लोग आप लोगों में से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बहुत अंडर रेट करते होगे। योगा वेरी गुड, बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग मोबिलिटी सब कुछ बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप में स्ट्रेंथ है और आप फ्लेक्सिबल नहीं भी हो ना, चलेगा। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो, मोबाइल हो, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो दिमाग में प्राइमरी चीज रखो कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बाकी चीजें उसके आगे पीछे लगा के रखो, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कोर अपना पर्पस रखो लाइफ का। हर चीज का सॉल्यूशन वही है। समझ गए सिद्धार्थ जी, एक्चुअली हम सब यहाँ सेशन में हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तभी हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर अम्बिलिकल हर्निया? अम्बिलिकल हर्निया, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन इट। सबसे पहली चीज, जो मेडिकल कंडीशंस होती है ना, ठीक है, हर इंसान की अलग होती हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, ये ना बहुत नैरो टॉपिक है, मैंने अगर नैरो टॉपिक पे कोई जेनरिक एडवाइस दे दी, सो रादर देन इट हेल्पिंग समवन आउट, इट कैन मेक थिंग्स वर्स। तो मैं ये कहूंगा ऐसी कंडीशंस के लिए यू शुड सीक गाइडेंस। पहले असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत आसान सा था, जस्ट टू शो माई एक्सपर्टीज, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। आई एम जस्ट टू ऑनेस्ट एंड टू स्ट्रेट कि अगर मैंने दे दिया तो किसी का नुकसान भी हो सकता है, राइट। मैं सिर्फ 100 लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं मुझे पता है ये होता है वो होता है, इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये चीज, जब मैं उस इंसान से 20 सवाल पूछूंगा ना उसके बारे में, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, दिक्कत किन चीजों में आती है, कौन सी मूवमेंट में पेन होता है, उसके बाद जब मैं जवाब दूंगा देन आई कैन गिव अ बेटर आंसर। राइट नाउ आई कैन जस्ट ज्ञान देने के लिए ज्ञान। जिनका भी एक क्वेश्चन है आप सिद्धार्थ जी से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सो सिद्धार्थ जी, साइटिका के लिए भी कुछ लोगों का कंसर्न है। साइटिका बहुत ब्रॉड है, इस पे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। साइटिका एक नर्व होती है, ठीक है, जो आपके स्पाइनल रीजन से नीचे तक जाती है। वो नर्व आपके लोअर बैक, अपने आप रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रेज होती हैं, आपकी स्पाइन में वो नर्व कहीं इम्पिंज हो जाए ना अगर हल्की सी भी, तो क्या सिम्टम आता है, आपके यहां से पेन शुरू होता है, ठीक है, और एक साइड पे, लोअर बैक से होकर पैर के एक साइड पे जाता है, किसी भी एक साइड पे। कई लोगों के सिर्फ यहां तक जाता है, कई लोगों के घुटने के पीछे तक जाता है, और कई लोगों के पैरों के नीचे तक चला जाता है, ठीक है, पैरों के नीचे तक भी चला जाता है, और कईयों के नंबनेस भी आनी फील हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, हम उस पेन के पीछे भागने लग जाते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है, हम ना उस पेन के पीछे भागने लग जाते हैं कि जी मेरे पेन नीचे तक जा रहा है, और हम क्या करने लग जाते हैं, क्लासिक चीज, बहुत लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करवाने लग जाते हैं कि जी पैर यहां नीचे से पेन जा रहा है ना, तो आप अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लो। अरे उससे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, नर्व यहां इंपिंज हुई है, मोबिलाइज करनी है अपनी स्पाइन। जितनी आपकी स्पाइनल मोबिलिटी अच्छी होगी, जो हमने आज एक्सरसाइजेस की, उसमें जो एक कैट कैट एंड काउ एक्सरसाइज थी, वेरी गुड टू मोबिलाइज इट, ठीक है। कोर ब्रेसिंग करना, लोअर बैक को ब्रेस करना इज वेरी गुड फॉर इट। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपनी स्पाइनल मोबिलिटी पे काम करोगे ना, तो साइटिका पेन कैसा होता है, कई लोगों का लाइफ टाइम नहीं जाता, ठीक है। लोग, आई नो अ गाय, मेरे जिम में ही वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें 2-3 साल से देख रहा हूँ, ठीक है।
उन्होंने मुझसे 10 बार बात भी की है कि साइटिका है, मैंने उन्हें 10 चीजें बताई भी हैं, बट वो करते वही 2 चीजें हैं जो उन्हें करनी है। ठीक है, वो अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हुए दिखते हैं मुझे। अगर आप अपनी स्पाइनल मोबिलिटी और स्पाइन को अजाइल बना, स्पाइन इज अजाइल, स्पाइन इज नॉट फ्रेजाइल। ठीक है, हमारे क्या मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जी कमर टूट जाएगी। अरे कमर बहुत तगड़ी चीज होती है। कमर पता है कितनी तगड़ी चीज है? क्या आप लोगों ने नीरज चोपड़ा को वो अपना थ्रो मारते हुए देखा है सबने? आपने देखा है उसकी कमर कहाँ पहुंची होती है? वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। अब बोलेंगे जी तो एथलीट है, अरे वो ट्रेन करके एथलीट बना है। पैदा तो कोई, एक्चुअली हम सब पैदा एथलीट होते हैं। हर इंसान पैदा एथलीट होता है। वो इंसान के ऊपर होता है कौन रहना चाहता है कि नहीं। उसकी भी कमर है और हमारी भी कमर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, साइटिका के रूट कॉज पे अगर आप जाओगे ना, जो आपके स्पाइनल रीजन में छुपा है, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी बजाय कि आप सिम्टम पे जाओ। स्पाइनल मोबिलिटी पे काम करो। ठीक है, कमर को मजबूत बनाओ। स्पाइन इज अजाइल, स्पाइन इज नॉट फ्रेजाइल। साइटिका ऐसी चीज है, हो सकता है पहले रोज दर्द हो, सेम फंडा है इसमें भी। आपकी जैसे जैसे स्पाइनल मोबिलिटी बेटर होती रहेगी, वो जो नर्व इंपिंज हो रही है ना आपकी वर्टेब्रेस के बीच में, आपकी वर्टेब्रेस खुलेंगी, नर्व हल्की हल्की बाहर निकलने लग जाएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, आई विल बी बैक। ओके। मीनवाइल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप चैट में डाल सकते हैं। एंड आप और आपको सेशन कैसा लगा? आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन राइट डाउन योर फीलिंग्स अबाउट द सेशन एज वेल इन द चैट बॉक्स। वी वुड लव टू हियर आउट। आई एम बैक। तो ओके। साइटिका का इतना ही था। साइटिका की प्रॉब्लम भी ऐसी होती है कि पहले रोज हो रही है, फिर 2 दिन में एक बार आ जाएगी, फिर 10 दिन में एक बार आ जाएगी। तो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चलोगे, हो जाएगा ठीक। आई एम टेकिंग लास्ट टू थ्री मोर क्वेश्चन, लास्ट टू जी थ्री जी मोर। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं रीड आउट कर देती हूँ। व्हाट इज द एक्सरसाइज टू प्रिवेंट बोइंग टेंडेंसी? बोइंग, बोलेग्स, जिसने भी पूछा है, डू यू, बोलेक्स की बात हो आप रही है कि बोलेग्स की बात कर रहे हो? ये उन्होंने पूछा। आरके जैन जी? क्या आप बोलेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर या बो डाउन करने की बात कर रहे हैं? इनके अच्छा, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट अंकल, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये आप कर पाएंगे, आप कर दीजिए। वो मैं चलते वक्त सीधा चलने की बजाय टेंडेंसी होती है थोड़ी सी बोइंग होने की। ओके, तो चलते वक्त पेन है? नहीं, पेन नो। नहीं है। तो ये सारे पॉस्चर और इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है, हर इंसान के राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मसल्स में इम्बैलेंसेस होते हैं। तो हो सकता है आपकी एक तरफ के मसल, बॉडी के एक तरफ के मसल ज्यादा काम कर रहे हैं और एक साइड के कम काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, आप एक बार मैं करके दिखाऊंगा, आप मुझे बता सकते हो कि आपका यही मतलब है। आप ऐसे कर रहे हो कि एक साइड, फ्रंट, आई थिंक फ्रंट को है शायद से। उनको सीधे सीधे मैं सीधे चलता हूँ, ऐसे टेढ़े नहीं चलता। हाँ जी, मेरे नीज बिल्कुल ठीक है, ओके, तो लेकिन ग्रोइंग टेंडेंसी है ऐसे चले। एज के साथ ऐसे बेंडिंग आती है। एज के साथ जैसे बेंडिंग होती है ना। आई एम 86 ईयर्स ओल्ड। ओके। आई वुड हाईली सजेस्ट आप अपने हिप जॉइंट पे काम करें। अच्छा, ठीक है, आप अपने हिप जॉइंट पे काम करोगे, इट विल गेट बेटर। तो मैं, इंदु जी, जो मैं 4 वीक का प्रोटोकॉल भेजूंगा ना, उसमें हिप जॉइंट पे बहुत काम करने वाली चीजें हैं। तो मैं ठीक इनकी प्रॉब्लम समझ गया। आप हिप जॉइंट पे काम करोगे, आपका हिप जॉइंट थोड़ा वीक पड़ रहा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे इससे क्या होता है, जैसे जैसे आपका हिप जॉइंट वीक पड़ने लगता है ना, धीरे धीरे ये नीज पे भी प्रेशर डालता है और लोअर बैक पे भी प्रेशर डालता है। तो इससे पहले प्रेशर डाले, हम उसे फिक्स करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके। Sorry. सिद्धार्थ जी। हिप जॉइंट पे काम करना चाहिए। जी, हाँ ठीक, जी। हिप जॉइंट। शोल्डर पेन, एक्चुअली क्वेश्चन सबका यही है कि अब रूटीन में हमें कैसे मैं करना है। आपको
मैं ना मोबिलिटी प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर करूंगा। एक 4 हफ्ते का प्रोटोकॉल है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके क्विकली, ठीक है, मैं सबको दिखा भी दूंगा। सिद्धार्थ जी, अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स का नाम भी चैट में लिख दीजिए, सब लोग पूछ रहे हैं। मैं अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, ऐसा प्रोटोकॉल दिखेगा कुछ, हाँ, ये आप सब लोग देख लीजिए, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है। इसमें कुछ बस कोई अभद्र भाषा नहीं लिखी है, से FU टू पेन लिखा है, ठीक है। तो मान लो वीक 1 डे 1 आपको ऐसा मिलेगा, आप किसी भी एक्सरसाइज के नाम पे क्लिक करोगे ना, एक वीडियो खुल जाएगी, मेरी ही वीडियो, जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्सरसाइज क्या है, कैसे करनी है, आपको वीडियो डिटेल्स में देखनी है। और आप नेक्स्ट साइड इन्हें टू साइड देख के, रोटेशंस आपको और बहुत बेसिक सीटेड चीजों से पोजीशन में स्टार्ट आके किया है, ये सबसे देखो। पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट देखना ये है। वैसे मैं आपको लगूंगा नहीं, आपका नेक ऊपर नहीं पर जाएगा, पहले ना मैं ही ऐसे नीचे दिखता जाएगा। था, स्ट्रेट देखकर ठीक है। यू तो हैव रोटेट। बहुत बेसिक्स, आपकी एंड रेंज पे जाके आपको हल्का आपको ये PDF सबको मिल जाएगी। इसमें डेली का रूटीन है कि Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, वीक 1, वीक 2, सब कुछ है इसमें। सिद्धार्थ जी, इसमें असेसमेंट वाला पार्ट एक बार हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। असेसमेंट वाला पार्ट में कर देता हूँ। हाँ जी। क्राइटेरिया है, अब आपको 1 हफ्ते की एक्सरसाइज दी है, बहुत बेसिक होंगी ये, मतलब हर चीज का ना इजियर वर्जन भी होगा। और कोई भी चीज नहीं होती है वो मैंने वीडियो में ही बोला होगा, तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह ये कर सकते हो, वो भी मैंने दिया होगा। अब इसका असेसमेंट क्राइटेरिया हफ्ते के एंड में आपको दिखेगा। एग्जाम्पल है, एबल टू रीच एटलीस्ट पार्शियल सर्विकल रेंज ऑफ मोशन एक्सटेंशन फ्लेक्शन। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन हटा के, अब उसमें लिखा है कि आपको पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में पहुंचना है। अब नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन और हर साइड की रोटेशंस, अगर आप पहले दिन पे यहां आपका नेक इससे ज्यादा आगे नहीं जा रहा था, और 1 हफ्ता करने के बाद आपकी 50% रेंज ऑफ मोशन, अगर ये 100% रेंज ऑफ मोशन है, तो इतनी आधी हुई। अगर आप आधी पे पहुंच गए हो, आप दूसरा हफ्ता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आधी तक नहीं पहुंचे, तो आप दूसरा हफ्ता नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ऊपर देख रहे हो, अभी राइट नाउ मैं पूरा ऊपर देख पा रहा हूं, कई लोग होंगे जो सिर्फ यहीं तक अपनी गर्दन उठा पाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज आप खुद से खुद को जज कर सकते हो कि दिस इज 100%, दिस इज 50%। अगर आप 50% तक पहुंच गए हो, तो आप अपने वीक 2 कर सकते हो। बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में लिखा है, सबको समझ आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, शोल्डर पेंडुलम्स होते हैं। शोल्डर पेंडुलम, जिनके शोल्डर में इंजरी होती है ना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी मूवमेंट है शोल्डर पेंडुलम्स। आपको बस ऐसे बेंड होके अपना कंधा ढीला छोड़ना होता है, और इसे पेंडुलम की तरह हिलाना होता है। अब कई लोगों के Day 1 पे इसमें पेन होगा, जिनके हिस्ट्री है शोल्डर पेन इंजरी की। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते के बाद ये मूवमेंट पेन फ्री कर पा रहे हो, तो आप दूसरा हफ्ता कर सकते हो। तो ऐसी असेसमेंट आपको मिलेंगी, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉमन मैन लैंग्वेज में लिखी हुई। आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आई थिंक हमने कॉमन सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए सेशन के अंदर। हमें एक्शन प्लान भी समझ में आ गया है, एंड सेशन वाज सुपर। यही मेरी यही मेरी उम्मीद है, सबको कुछ ना कुछ टेक अवे मिला हो। कोई बस ये ना सोचे कि उनका वक्त खराब हुआ है या आपका। आपने हमारी धरोहर से हमारी पहचान कराई है, इससे ज्यादा वैल्यूबल कुछ नहीं हो सकता है, जिसको हम बिल्कुल अनजाने में नेग्लेक्ट कर रहे थे। जी, सो थैंक यू सो मच। आई हैंड ओवर द सेशन टू संजय जी। थैंक यू सिद्धार्थ जी, वंडरफुल सेशन। और मुझे लगता है कि जो आपने हमें छोटी छोटी बारीकी चीजें बताई हैं ना, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना हमें कोई अपना जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। कुछ एंड द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर योर सेशन इज, जो मैं आपसे समझ पाया हूँ इसमें, कि आपने बताया है कि सबसे पहले अपने मनोबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। You have to determine yourself that you want to get out of this pain. जब जी, तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा इस चीज के ऊपर, तब तक आप कोई भी दवा हो, कोई भी आपकी भी एडवाइस हो,
शायद वो पूरी नहीं लग पाएगी. So you are a perfect example for that. आप 3 सर्जरी से निकले हैं and you are an example to the world also. And we thank you कि आपने जीतो गुरुग्राम के इस चैप्टर के इस माध्यम से हमें एक ये सेशन दिया है और बहुत सारे लोग इसमें बेनिफिट करेंगे. आहिस्ता आहिस्ता होगा लेकिन एक दिन होगा जरूर. अगर हम लोग सब मिलकर ट्राई करेंगे, I think we will be able to come out. Everybody has gone through something or the bad in phase of their life. और सब उसमें से उभरे भी हैं और उभरते तब हैं जब हम लोग अपने आप को डिटरमिन करते हैं. तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी. और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धार्थ जी के साथ हम लोग बने रहेंगे. हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको और सेशंस के लिए भी हम रोपन करें. पॉसिबल हुआ तो हम इनको लाइव सेशंस के लिए भी यहाँ पे गुड़गांव में लाना चाहेंगे. तो और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने कमेंट जरूर डालिए ग्रुप में और ग्रुप में जरूर बताइए हमें कि ये सेशन आपको कैसा रहा. इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, चैप्टर को भी मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग और अच्छा इसके बारे में सोच पाएंगे. और ग्रुप जो हमने बनाया है, जिन लोगों ने रजिस्टर करा हुआ है वो हमारे ग्रुप में है. उस ग्रुप में से एग्जिट मत करिए क्योंकि सिद्धार्थ जी जो हमें प्लान देने वाले हैं पूरे 1 महीने का, that we are going to share only exclusively for those people who have registered on this particular group. So my request to everyone is आप अपने कमेंट जरूर दीजिए. अच्छा लगा है तो अच्छा दीजिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट के कुछ बुरा लगा उसके लिए हम लोग उसको विल टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव साइड कि हम उसको और इम्प्रूव करें कि कैसे हम लोग इसको और कर सकते हैं और सिद्धार्थ जी को भी हम लोग बता पाएंगे. So it's a give and take session. Thank you so much Siddharth ji for sparing your valuable time. Anji. And I think we must all stand up or we can sit down in a straight position for the national anthem, please. All those who can stand, they can stand, please. नहीं अभी आया नहीं सर. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone. Thank you for this session. We'll keep you posted with regard to Siddharth ji's videos in the group. Thank you so much. Session.